जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों। आचार्य ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोक देवताओं से संबंधित पार्ट 2 से संबंधित 123 एमसीक्यू इनका रिवीजन करेंगे। इससे पहले के पार्ट में 100 एमसीक्यू का रिवीजन किया था। इस प्रकार से टोटल 223 एमसीक्यू का रिवीजन हम कर लेंगे, जिससे हमारी सीईटी और अन्य सभी भर्तियों के लिए उनकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 101। बाबूजी को गो रक्षक के अलावा और किस बीमारी का रक्षक देवता माना जाता है? इसका आंसर होगा प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी माना जाता है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि प्लेग रक्षक देवता के रूप में किनकी पूजा की जाती है? ऑप्शन कोई भी दे सकते हैं, तो उसमें अब बाबूजी उत्तर उसका सही होगा। प्रश्न नंबर 102। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहनोत नेन्सी और आशा मोहर्जी के अनुसार बाबूजी का जन्म किस गांव में हुआ था? वैसे हम कोलुमंड जानते हैं कि कोलुमंड गांव में हुआ था, लेकिन मोहनोत नेन्सी और आशा मोहर्जी ने कहा था कि इनका गांव तो बाड़मेर के जूना गांव में हुआ था। बाबूजी ने किस शासक के भगोड़े साथी थोरी भाइयों को शरण देकर उनकी रक्षा की थी? बाघेला शासक था, जिनके भगोड़े 7 थोरी भाई थे, उनकी रक्षा की थी। बाबूजी को किस राठौड़ मूल पुरुष का वंशज माना जाता है? राव सिंहा के वंशज थे। बाबूजी की फड़ के संदर्भ में नायक जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सी रचना बाबूजी के जीवन या साहित्य से संबंधित है? बाबूजीरा छंद, बाबूजीरा कवित और बाबूजीरी कथा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मल्लीनाथ जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1358 ईस्वी में। मल्लीनाथ जी के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम जीणा दे और पिता का नाम तीड़ा जी या सलखा जी। मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडा पंथ की स्थापना की थी। मल्लीनाथ जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उगम सिंह भाटी को उन्होंने अपना गुरु बनाया था अपनी पत्नी के कहने पर। मल्लीनाथ जी ने 1378 ईस्वी में किस सूबेदार की सेना को पराजित किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को। मंडोर के राठौड़ वंश के संस्थापक राव चुंडा का मल्लीनाथ जी से क्या संबंध था? वे मल्लीनाथ जी के भाई के पुत्र थे, अर्थात मल्लीनाथ जी के भतीजे थे। मल्लीनाथ जी ने राव चुंडा को किन स्थानों पर अधिकार करने में सहायता प्रदान की थी? मल्लीनाथ जी ने राव चुंडा को मंडोर और नागौर पर अधिकार करने में सहायता प्रदान की थी। मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मंदिर बालोतरा के तिलवाड़ा गांव में स्थित है, लूनी नदी के किनारे। मल्लीनाथ पशु मेला किस समय आयोजित किया जाता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक किया जाता है। आपके लिए एक प्रश्न है कि मल्लीनाथ पशु मेला जोधपुर के किस शासक के काल में से शुरू हुआ था, या फिर विक्रम किस सन से शुरू हुआ था मल्लीनाथ पशु मेला? ये आपको बताना है कमेंट करके। प्रश्न नंबर 116। मल्लीनाथ जी की रानी का क्या नाम था, जिनका मंदिर मालाजाल गांव में स्थित है? रानी रूपा दे। बाड़मेर के किस क्षेत्र का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी पड़ा था?
बाड़मेर के मलानी क्षेत्र के ही मल्लीनाथ जी के नाम से मालानी पड़ा था। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन तो बहुत ही गलत तरीके से बन गया था, लेकिन फिर भी मैंने रखा इसलिए क्योंकि आपको इसकी जानकारी भी मिल जाए कि बाड़मेर का एक क्षेत्र है मालानी क्षेत्र, यानी कि बाड़मेर को पहले मल्लीनाथ जी के नाम से मालानी भी कहा जाता था। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के संतों को एकत्र कर एक वृहद हरि कीर्तन का आयोजन कब करवाया था? 1399 ईस्वी में। मल्लीनाथ जी का स्वर्गवास किस तिथि को हुआ था? चैत्र शुक्ल द्वितीया को 1399 ईस्वी में। मल्लीनाथ जी किस प्रकार की ईश्वर भक्ति में विश्वास रखते थे? निर्गुण निराकार ईश्वर भक्ति, यानी कि वे ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते थे। राजस्थान के पंच पीरों में से कौन एक है निम्न में से? मेहाजी मांगलिया है। मेहाजी मांगलिया का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में हुआ था? पवार परिवार में हुआ था। मेहाजी को मांगलिया क्यों कहा जाता है अगर पवार परिवार में हुआ था तो? क्योंकि उनका पालन पोषण उनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए। मेहाजी मांगलिया किसके विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी के विरुद्ध। मेहाजी मांगलिया के प्रिय घोड़े का नाम क्या है? किरड़ काबरा। मेहाजी मांगलिया किस प्रसिद्ध राठौड़ शासक के समकालीन थे? राव चुंडा के समकालीन थे। मेहाजी मांगलिया किस शास्त्र के सबसे अच्छे ज्ञाता थे? शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ स्थित है? बापीणी गांव में, फलोदी के बापीणी गांव में स्थित है। मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी कब मानते हैं और उनका मेला कब भरता है? मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी कब मनाते हैं और उनका मेला कब भरता है? भाद्रपद माह की कृष्ण जन्माष्टमी को। किन्हें सभी मांगलियों के इष्ट देवता के रूप में पूजा जाता है? मेहाजी को। हड़बूजी सांखला कहाँ के राजा मेहाजी सांखला के पुत्र थे? बुंडेल नागौर। हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। हड़बूजी के मौसेरे भाई कौन थे जिनकी प्रेरणा से उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को जानना चाहिए ये कि लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने अपना गुरु किन्हें बनाया था, ये आप कमेंट करके बताना। अच्छा, आ भी गया है अगला प्रश्न। हड़बूजी ने किससे दीक्षा ली थी, अर्थात हड़बूजी के गुरु का नाम क्या था? हड़बूजे के भी वही गुरु थे जो रामदेव जी के थे, गुरु बालीनाथ जी। हड़बूजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? बेंगटी गांव में, फलोदी में बेंगटी गांव है, वहां पर बेंगटी स्थित मंदिर में हड़बूजी के किस प्रतीक की पूजा की जाती है? हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी किस शास्त्र के ज्ञाता और भविष्य दृष्टा थे? शकुन शास्त्र के। हड़बूजी के आशीर्वाद और उनके द्वारा दी गई ऐसी कौन सी वस्तु थी जिससे राव जोधा ने
मंडोर को पुनः मेवाड़ से मुक्त कराया था? उन्होंने एक तलवार दी थी। उस तलवार के भरोसे, उस तलवार की सहायता से उन्होंने मेवाड़ से पुनः अपने मंडोर को मुक्त करवाया था। राव जोधा ने हड़बू जी को कौन सा गांव प्रदान किया था? बेंगटी गांव प्रदान किया था। हड़बू जी के जीवन पर लिखा गया प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांखला हड़बू का हाल। प्रश्न 141, हड़बू जी के मंदिर के पुजारी किस जाति के होते हैं? सांखला राजपूत। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदय सिंह। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। प्रश्न नंबर 143, देवनारायण जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? विक्रम संवत 1300 को। ईस्वी में बात करें तो 1243 ईस्वी को। देवनारायण जी का जन्म किस जिले में हुआ था? भीलवाड़ा जिले के आसिंद गांव में हुआ था। देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। देवनारायण जी ने अपनी देह कहाँ त्यागी थी? देवमाली, ब्यावर में। देवनारायण जी के देवरा में मंदिर के स्थान पर किसकी पूजा की जाती है? देवनारायण जी के देवरे में मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा की जाती है? बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। राजस्थान के सबसे बड़ी और लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़ बाँचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनारायण जी ने औषधि रूप में किन चीजों के महत्व को प्रचारित किया था? उन्होंने नीम और गोबर, इन दो चीजों का बहुत ही महत्व प्रदान किया था उन्होंने। देवनारायण जी पर 5 रुपए का डाक टिकट केंद्र सरकार ने कब जारी किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 सितंबर 2011 को। देवनारायण जी का मेला किस तिथि को लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। मेले कब लगते हैं ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। देवनारायण जी की सेना में कितने ग्वालों के होने की बात कही गई है? 1444 ग्वाल होने की बात कही गई है। देवनारायण जी की पत्नी पीपलदेह कहाँ के शासक की पुत्री थी? देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? पीपलदेह। और वे धार नरेश जय सिंह देव के शासक की पुत्री थी। जय सिंह देव की पुत्री थी। देवनारायण जी का परिवार किस वंश और कुल से संबंधित था? नागवंशीय गुर्जर बगड़ावत कुल में। देवनारायण जी की माता का नाम क्या था? देवनारायण जी की माता का नाम साड़ू था। साड़ू या सेडू। देवनारायण जी की फड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन देखना है और कौन सा तथ्य सही है ये बताना है। इनमें 335 की ऑप्शन डी सही है। लगभग 1200 पृष्ठों में संग्रहित है। इसमें 15,000 पंक्तियां हैं और 335 गीत है। 158वां प्रश्न, गुर्जर जाति के लोग किस दिन दूध नहीं जमाते और नहीं बेचते हैं? भाद्रपद शुक्ल षष्ठमी के दिन, अर्थात उस दिन देवनारायण जी का जन्म होता है। देवनारायण जी के पास कितना पशुधन था? 98,000 पशुधन था।
और वे गौरक्षक थे, गायों के महत्व को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, इसीलिए गोबर और नीम का प्रयोग वे औषधीय रूप में करते थे। इनमें से कौन सा ग्रंथ देवनारायण जी से संबंधित है? बात देवजी बगड़ावत की, देवजीरी पढ़ और बगड़ावत काव्य, उपरोक्त सभी। बगड़ावतों का गांव किसे कहा जाता है? देवमाली को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। देवनारायण जी का मूल देवरा यानी कि मूल मंदिर कहाँ स्थित है? गोठा दड़ावत, आसिंद के पास। देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। देवनारायण जी के संबंध में 1992 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान में कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिन पर सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था? लोक देवता देवनारायण जी पर 1992 में सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था। और 1992 में कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। वीर कल्ला राठौड़ का जन्म मारवाड़ के किस गांव में हुआ था? सामियाना गांव में हुआ था। कल्ला जी के पिता का नाम क्या था? कल्ला राठौड़ जी के पिताजी का नाम था राव अचला जी। भक्त शिरोमणि मीरा कल्ला जी के रिश्ते में क्या लगते थे? मीरा देवी कल्ला जी के क्या लगते थे? बुआ लगते थे। कल्ला जी के गुरु कौन थे? योगी भैरवनाथ। चित्तौड़ का तीसरा साका किस वर्ष हुआ था जिसमें कल्ला जी वीर गति को प्राप्त हुए थे? 1567 ईस्वी में। चित्तौड़ युद्ध क्षेत्र में वीरता के कारण कल्ला जी को किस रूप में ख्याति मिली थी? चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस पोल पर बनी हुई है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है। चित्तौड़गढ़ में 7 पोल है, तो भैरव पोल के पास कल्ला जी की छतरी बनी हुई है। कल्ला जी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? शेष नाग का अवतार माना जाता है। सामलिया क्षेत्र में कल्ला जी की किस रंग की पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? काले रंग की। कल्ला जी के मंदिर का मुख्य सेवक जो तलवार की सहायता से उपचार करता है उसे क्या कहते हैं? किरणधारी कहते हैं। गुजरात में कल्ला जी को किस नाम से जाना जाता है? भाती खत्री के नाम से जाना जाता है। मालवा क्षेत्र में कल्ला जी को किस नाम से पुकारा जाता है? जुझारू वीर नायक के रूप में पूजा जाता है। वीर कल्ला राठौड़ की सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है? रोनेला गांव में स्थित है। युद्ध के दौरान कल्ला जी ने किन्हें अपने कंधों पर बिठाकर अकबर की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था? जयमल राठौड़। इसीलिए इन्हें 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म विक्रम संवत की किस तिथि को हुआ था? आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। कल्ला जी के पिता राव अचला जी मेड़ता के किस शासक के पुत्र थे? राव दूधा जी के पुत्र थे। कल्ला जी की पूजा प्रायः किस जीव के रूप में की जाती है? नाग के रूप में की जाती है। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय वहां के शासक कौन थे? जानते होंगे सभी, महाराणा उदय सिंह थे। कल्ला जी के मंदिर में मान्यता है कि उनकी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश कर लोगों के कष्ट दूर करती है?
मुख्य सेवक होता है जिन्हें किरणधारी कहा जाता है। किरणधारी कल्ला जी के भक्तों का उपचार किसकी सहायता से करते हैं? वे तलवार की सहायता से करते हैं। वीर कल्ला जी राठौर का जन्म किस ईस्वी या सन में हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। रूणेला सिद्धपीठ निम्नलिखित में से किस जिले या क्षेत्र से संबंधित लोक देवता का है? कल्ला जी राठौर से संबंधित है। रूणेला नामक स्थान जहां पर सिद्धपीठ बनी हुई है वो कल्ला जी राठौर की बनी हुई है। और यह किस जिले से संबंधित है? यह स्थान उदयपुर के पास जो सलूम्बर है, अब तो सलूम्बर नया जिला है, सलूम्बर जिले में स्थित है रूणेला गांव। तल्लीनाथ जी का राजस्थान के किस जिले के अत्यंत प्रसिद्ध लोक देवता हैं? तल्लीनाथ जी जो है वो राजस्थान के किस जिले के प्रसिद्ध लोक देवता हैं? जालोर जिले के। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौर। तल्लीनाथ जी के पिता का नाम क्या था? वीरमदेव जी। वीरमदेव जी किसके भाई थे? प्लीज आप कमेंट करके बताइए। 190वां प्रश्न, तल्लीनाथ जी किस ठिकाने के शासक थे? शेरगढ़, जो कि मारवाड़ में आता है। तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जालंधर नाथ। गांव में किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने पर या जहरीला कीड़ा काटने पर किसके नाम का धागा बांधा जाता है था या बांधा जाता है? तल्लीनाथ जी का। बाबा तल्लीनाथ जी के घोड़े पर सवार मूर्ति कहाँ स्थापित है? पांचोटा गांव में, पंचमुखी पहाड़ी है वहां पर, जालोर की आहोर में, आहोर तहसील में स्थित है। तल्लीनाथ जी को किस विशिष्ट नाम से भी जाना जाता है? ओरन के देवता के रूप में भी उनको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वे वृक्षों की रक्षा के लिए बहुत ही महत्व देते थे, वृक्षों की रक्षा को बहुत ही महत्व देते थे। भूरिया बाबा किस जनजाति के इष्ट देव माने जाते हैं? मीणा जनजाति के। गौतमेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर सिरोही जिले के किस गांव के पास सुकरी नदी के किनारे स्थित है? इसका जवाब होगा कि सिरोही जिले के शिवगंज तहसील के चोटिला गांव में। ऑप्शन ए सही है। प्रतापगढ़ जिले के अरनौत कस्बे में स्थित वह तीर्थ जिसे आदिवासी समुदाय पाप विमोचन तीर्थ मानता है वह है गौतमेश्वर महादेव। जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? वीर बिग्गा जी को पूजा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे। वीर बिग्गा जी का जन्म बीकानेर के किस गांव में हुआ था? तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेना। रीडी गांव में हुआ था। जालौर जिले के सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है? जालौर जिले में वीर फत्ता जी का मंदिर है। प्रश्न नंबर 201, जैसलमेर के नगा गांव के क्षत्रिय परिवार में जन्मे वह लोक देवता जिन्होंने काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा हेतु प्राण त्याग दिए, कौन से हैं? वीर प्रणराज जी। सर्पदंश का इलाज करने वाले लोक देवता हरिराम जी बाबा का मंदिर नागौर जिले के किस गांव में स्थित है? ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, थोड़ा हटके भी हों और
बहुत ही रेयर हो। जोरडा गांव। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? रूपनाथ जी, जिन्हें जरडो जी भी कहा जाता है। और ये रूपनाथ जी जो है वो किस लोक देवता से संबंध रखते थे, किस लोक देवता के पुत्र थे, यह भी बताना है आपको कमेंट करके। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोक देवता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूंग जी और जवाहर जी थे। पशु चिकित्सा व आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान होने के कारण गुर्जरों व ग्वालों के पालनहार के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देव बाबा। राजस्थान के वह विशिष्ट लोक देवता जिनकी मिट्टी और पत्थर की मूर्ति नहीं होती है, बल्कि गांव के बाहर लकड़ी का एक विशिष्ट तोरण होता है। मामा देव एक ऐसे लोक देवता है जिनकी लकड़ी का एक तोरण होता है मूर्ति के रूप में। बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश के राड़धरा क्षेत्र में आलम जी का दौरा किस लोक देवता को समर्पित है? किस लोक देवता का स्थान है? नाम से ही स्पष्ट है आलम जी का स्थान है, लेकिन प्रश्न सीधा सीधा ऐसा नहीं आएगा। प्रश्न आपको घुमा फिरा कर ही पूछा जाएगा कि या तो पूछ सकते हैं कि आलम जी का दौरा किस स्थान पर स्थित है, तो हमें बताना होगा कि बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश में स्थित है। वर्षा के देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है और जिन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? मामा देव जी को। मंदाकिनी कुंड जहां स्नान करने पर लोग पाप मुक्त होने की मान्यता रखते हैं, किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ जिले की अरनोद तहसील में। केसरिया कुंवर जी किस प्रसिद्ध लोक देवता के पुत्र थे? गोगा जी के पुत्र थे। इनका भी स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और ये भी सर्पदंश के लोक देवता हैं। हरिराम जी बाबा के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? सांप की बांबी और पद चिन्ह बने हुए हैं, उन्हीं को हरिराम जी बाबा के रूप में पूजा जाता है। शेखावटी क्षेत्र के वे प्रसिद्ध लोक देवता कौन थे जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट देते थे, यानी कि वो गरीबों के लोक देवता कहलाए थे? डूंग जी और जवाहर जी। बाबा झुंझार जी का थान प्राय किस वृक्ष के नीचे होता है? ये भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है, इसीलिए खेजड़ी वृक्ष को इतनी मान्यता दी गई है और उनकी उस पेड़ की पूजा होती है। भूमि के रक्षक देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? भूमिया जी को पूजा जाता है, नाम से स्पष्ट है, भूमि के रक्षक अर्थात भूमिया जी। वीर बिग्गा जी का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? आश्विन शुक्ल तेरस को, आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को। देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले के नगला जहाज गांव में स्थित है? प्रश्न ये भी आ सकता है कि देव बाबा का मंदिर किस गांव में स्थित है। सीधे ही गांव का नाम पूछ ले तो हमें याद रखना है कि नगला जहाज में स्थित है, और ये नगला जहाज भरतपुर में आता है। जैसलमेर जिले के किस गांव में लोक देवता वीर पणराज जी का स्मारक बना हुआ है? पणरासर गांव में। पणराज जी के नाम से ही पणरासर गांव का नाम पड़ा। रूपनाथ जी ने अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेने के लिए किसे मारा था? जिंदराव खींची को मारा था। कुछ देर पहले मैंने जो प्रश्न पूछा था कि रूपनाथ जी का संबंध किस लोक देवता से है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं पता है तो पता चल गया होगा कि जिंदराव खींची को मारा था अर्थात बाबूजी राठौड़ से संबंधित है। ये बाबूजी राठौड़ के भतीजे थे। हरिराम जी बाबा के पिता का नाम क्या था? राम नारायण जी। आलम जी का मेला भाद्रपद शुक्ल की किस तिथि को भरता है?
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को पड़ता है। याद रखना कि रामदेव जी का मेला भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और आलम जी का मेला, आलम जी के धोरे में आलम जी का मेला लगता है, वो भी उसी दिन लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो अब तो आपको याद हो गया होगा। किस लोक देवता के थान पर सफेद रंग की ध्वजा फहराती है? केसरिया कुंवर जी, इनकी थान पर सफेद रंग की चादर पहनाई जाती है। और पहले भी मैंने कहा था कि यह भी सर्पदंश के लोक देवता है। भूरिया बाबा का मेला एक तारीख होती है, तो कौन सी तारीख है जहां उस टाइम भूरिया बाबा का मेला आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। 13 अप्रैल से 15 मई। प्रतापगढ़ के, आज का लास्टवा प्रश्न, 223वां प्रश्न, प्रतापगढ़ के अरनोद में गौतमेश्वर महादेव का मेला किस तिथि को भरता है? वैशाख शुक्ल एकादशी से ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तक। थैंक यू वेरी मच। एंड चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बताना, ताकि वो भी अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सके एमसीक्यू के द्वारा। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, जिसमें हमने एमसीक्यू के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था, तो उनको आप देख लेना एक बार, तो आपको पता चल जाएगी कि हमारी तैयारी में किस प्रकार से एमसीक्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कि एमसीक्यू की नोट्स के बजाय एमसीक्यू के साथ तैयारी करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है हमें। ये एक बार आप कम से कम कोशिश करके देखना। और जिनको पहले से पता है, मेरे हिसाब से तो अधिकतर जने सभी जानते हैं, अधिकतर विद्यार्थी को पता है कि नोट्स के बजाय एमसीक्यू पढ़ने से ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि हमारा एक तो ध्यान नहीं भटकता है इधर उधर। एमसीक्यू को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके सामने आंसर भी लिख रखा होता है, हमें उसका जवाब देना होता है, इसीलिए हमारा ध्यान एक ही जगह रहता है। लेकिन नोट्स पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग तो कहीं और चल रहा होता है, और हम पढ़ रहे होते, अवचेतन मन से हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है, और चेतन मन से हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम वो याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन एमसीक्यू के दौरान जब क्वेश्चन को पढ़ा जाता है तो हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है, हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक एंड शेयर करना प्लीज़।